तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि जो नीफिंग था वो उस मॉन्स्टर को हरा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रैगन अपीयर होने लगता है जो कि एक माउंटेन जैसा लग रहा था। तो इसको देखकर उन लोग डर गए थे। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर मिस यू बोल रही थी कि क्या जिस केव में हम लोग एंटर किए थे वह उसका नाक था। तो तभी रूबिंग नीफिंग से पूछती है कि आखिर में डिवाइन ड्रैगन यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या यह पैलेस या डिवाइन पैलेस का एक हिस्सा है। तो नीफिंग बोल रहा था कि नहीं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन हम लोग को यहाँ से पहले निकलना चाहिए। और उन लोग जो है वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उन लोग जो एक बैरियर से टकराते हैं, यानी कि उन लोग कैद हो चुके थे। तभी वो ड्रैगन वहाँ पर आने लगता है। तो उन लोग तीनों नीचे आ जाते हैं। तभी वो ड्रैगन उन लोग से पूछ रहा था कि बच्चे, क्या तुम्हारे पास वो टॉप ट्रू मार्शल आर्टिस्ट टोकन है। तो बात सुनकर नीफिंग हैरान था और फिर तभी वो वही टोकन निकालता है जो कि उसको युहांग रिला में जो वो लायन था उसने दिया था। तो तभी यह देखकर वो ड्रैगन बोल रहा था कि हाँ, यह वही टोकन है। तो तभी नीफिंग उससे माफ़ी मांगता है, बोल रहा था कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, यह गलती से हो गया। तो वो डिवाइन ड्रैगन बोल रहा था कि क्या तुमने अभी जस्ट मुझसे माफ़ी मांगा, मैं तुम्हें माफ़ कैसे करूं, तुम तो मेरे मास्टर के डिसाइपल हो या फिर तुम मेरे मास्टर हो, तुम्हें यह करने की ज़रूरत नहीं है। तभी नीफिंग बोल रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ड्रैगन बोल रहा था कि चिंता ना करो, तुम्हें जल्द ही समझ में आ जाएगा बाद में। तभी वो उससे पूछता कि क्या तुम यहाँ पर होली एलिक्सर के लिए आए हुए हो। तो नीफिंग बोल रहा था कि हाँ बिल्कुल। तो वो डिवाइन ड्रैगन बोल रहा था कि देखो, वह जो होली एलिक्सर है वो इस गॉड टेम्पल में कहीं है, तो अगर तुम्हारे पास वो ताकत है तो तुम जाके ले सकते हो। तभी रूबिंग उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि जो होली एलिक्सर है वो किसी भी डेड पर्सन को जिंदा कर सकता है, लाइफ एसेंस को वापस से रिस्टोर कर सकता है, तो क्या यह सच है। तो डिवाइन ड्रैगन बोल रहा था कि हाँ, और इससे भी ज़्यादा होली एलिक्सर कर सकता है, वो किसी को भी होली इमॉर्टल रिले में ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकता है और उसको सेलेस्टियल मास्टर गॉड बना सकता है। अब बोल रहा था कि देखो, अभी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है इसके लिए, तो मेरे ख्याल से तुम्हें जल्द से जल्द जाना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो नीफिंग उसको धन्यवाद करते हुए दोनों के साथ उस टेम्पल के अंदर चला जाता है। तभी उन लोग जब अंदर आते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा बुक था। तो नीफिंग उस बुक को अपने एनर्जी से छोटा करके उसको पढ़ने लगता है अपने पास ला के, जहाँ पर वो एक एलिक्सर का बुक था। ते देखकर नीफिंग खुश हो रहा था क्योंकि उसमें मास्टर गॉड लेवल के एलिक्सर का मेथड लिखा हुआ था। रूबिंग बोल रही थी तुम अल्केमी में अच्छे हो, तो यह बुक तुम्हारा मदद कर सकता है अल्केमी गॉड बनने में। तो तभी मिस यू बोल रही थी कि आखिर में होली एलिक्सर यहाँ पर कहाँ है। तो नीफिंग बोल रहा था कि शायद से वह इसके सेकेंड फ्लोर पर होगा। और फिर उन लोग तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन लोग तीनों जब वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा शिप था जिसको जो एक बैरियर के अंदर रखा हुआ था। तो रूबिंग को लग रहा था कि इसके अंदर होली एलिक्सर हो सकता है। तो नीफिंग उसको ब्रेक करने के लिए चला जाता है, लेकिन अफसोस वो बाउंस बैक हो गया था। तो उन लोग को समझ में आ गया था कि ये बैरियर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी नीफिंग उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन अफसोस इस बार भी कोई भी वह काम नहीं आता है। तो वो बार वो मिस यू और रूबिंग को बोल रहा था मदद करने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह दोनों अपना अपना एनर्जी अपने अपने तरीका के हिसाब से उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। जहाँ पर जब इस बार नीफिंग अटैक करता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था उस बैरियर पर। तो यह देखकर नीफिंग वहाँ पर उदास होने लगता है। तो रूबिंग उसको बता रही थी कि शायद से हम लोग का कल्टिवेशन उतना काबिल नहीं है कि हम लोग इसे ब्रेक कर सके। तो तभी मिस यू बोल रही थी कि अभी भी होली रिलम क्लोज होने में टाइम है, तो हम लोग जो इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर नीफिंग बता रहा था कि यहाँ का जो कल्टीवेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डेंस से बाहर से, तो हम लोग यहाँ पर बैठ कर कल्टीवेशन करते हैं, रिचार्ज करते हैं अपने आप को, फिर हम लोग फिर से इस पर अटैक करेंगे। जहाँ पर वो लोग तीनों वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगते हैं
तो तभी हम देखते हैं कि नेफिंग तो अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन उन लोग दोनों का कल्टीवेशन हो गया था, जहाँ पर नेफिंग का ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और उसके आसपास एक फायर ड्रैगन अपीयर हो गया था। तो यह देखकर रूबिन को समझ में आ जाता है कि जो नेफिंग है वह मास्टर सेज बन चुका है। तो यह बात सुनकर मिस यू भी बोल रही थी कि हाँ, लेकिन आखिर में मैंने सुना था कि मास्टर सेज बनने से पहले एक ट्रिब्यूलेशन, थंडर ट्रिब्यूलेशन पास करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो नेफिंग वहाँ पर खड़ा होते हुए बोल रहा था कि ऐसा हो सकता है कि यह जो गॉड टेम्पल है इसने यह चीज़ होने से रोक दिया हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन लोग तीनों फिर से तैयार हो गए थे और नेफिंग बोल रहा था कि तुम लोग दोनों पीक मास्टर किंग बन चुके हो और मैं मास्टर सेज बन चुका हूँ। तो हम लोग फिर से ट्राई करते हैं, जहाँ पर उन लोग दोनों लड़कियाँ फिर से अपना अपना पावर नेफिंग के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पर नेफिंग इस बार बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्लोन की मदद से उस बैरियर पर अटैक करता है, जहाँ पर कुछ देर तक उस बैरियर पर अटैक करने के कारण वो बैरियर ब्रेक हो गया था बहुत ज़्यादा मुश्किल से। तो नेफिंग उसके शिप के ऊपर जाता है, जहाँ पर एक बॉक्स था। तो नेफिंग उसको नॉर्मल तरीक़ा से ओपन नहीं कर पाता है, तो वो उस पर फायर ड्रैगन से ओपन कर देता है और उसके अंदर होली पिल मौजूद था। तभी वहाँ पर रूबिन और मिस यू भी आ जाती है। तो तभी वो वहाँ पर वो बैरियर फिर से अपीयर हो गया था और वहाँ पर जो उन लोग तीनों के आगे भी एक बैरियर अपीयर हो गया था, जहाँ पर वो बोट जो एक पोर्टल से होते हुए एक सी के ऊपर आ गया था, जहाँ पर जब वो बोट नीचे गिरता है तो तभी हम देखते हैं कि वो बोट जब वहाँ पर पहुँच गया था वो पानी में तैर रहा था। लेकिन गौर करने की बात यह थी कि यह सी कोई नॉर्मल सी बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्नेडो अपीयर हो रखे थे, साइक्लोन अपीयर हो रखे थे। तभी मिस यू बोल रही थी कि आखिर में हम लोग होली रिलम से कैसे बाहर आ गए। तो तभी रूबिन बोल रही थी कि अरे यह तो स्टॉर्म सी है। तो नेफिंग बोल रहा था कि कहीं हम लोग ट्रू मास्टर मेन लैंड की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, जहाँ पर रूबिन बोलती है कि लेकिन जो युवान है उसको ये होली एलिक्सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोग कैसे देंगे। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोट के लेकर एक टापू पर आ चुके थे, जहाँ पर उन लोग तीनों जब वो बैरियर हटता है तो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ ही उन लोग को वहाँ से उतार देता है और वो सिर्फ वापस से उस पोर्टल से होते हुए कहीं चला जाता है। तो तभी नेफिंग वहाँ पर अपने पावर से चेक करता है, तो वो बोल रहा था दोनों को कि यहाँ से 100 माइल्स की दूरी में एक सिटी है, तो हम लोग को वहाँ जाके पूछना चाहिए, जहाँ पर उन लोग तीनों चले जाते हैं। तभी हमें एक ओल्ड मैन का सीन देखते हैं, जिसके पास टॉप ट्रू मास्टर डिवाइन टोकन था, लेकिन वह चमकता है तो वो समझ गया था कि जो 9th टोकन है वो भी यहाँ पर अपीयर हो चुका है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।